हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल हाउसवाइफ डेली रूटीन जो मेरा वेट लॉस जर्नी का एक पार्ट है। मैं भी एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ। घर के काम, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी, थकान, मूड ऑफ सब कुछ होता है, जिसका कारण है हमारी हेल्थ। हम सबकी हेल्थ का ध्यान रखते लेकिन हम अपनी ही हेल्थ को भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी मॉर्निंग से लेकर नाइट तक की वेट लॉस रूटीन, वेट लॉस जर्नी। क्या रहता है, कैसे क्या होता है पूरे दिन में, सब कुछ आप लोग के संग शेयर करूंगी। मेरे घर के काम प्लस मेरी वेट लॉस रूटीन जर्नी, जो मैं खाती हूँ, डाइट, सब कुछ आप लोग के संग शेयर करूंगी। तभी मॉर्निंग का टाइम है। सब्जी वगैरह मैंने कट कर ली थी। हरी मिर्च, गाजर को कद्दूकस किया है, शिमला मिर्च मैंने कट की है और सब कुछ मैंने डाल दिया है बेसन में। लाल मिर्च पाउडर, जीरा, हल्दी और अजवाइन डालकर अच्छे से मिक्स करके इसका बैटर बना लूँगी। प्याज भी मैंने डाला है और इसको अच्छे से बैटर बनाकर तैयार कर लूँगी चीला का। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर बनाऊँगी बेसन का चीला। अभी तो बेटी के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने बना लिया है जीरा वाटर। इसके पहले मैंने अपनी थायराइड की दवा ले ली है और अब यहाँ पर मैं लूँगी जीरा वाटर। बस हल्का सा जीरा मैं डाल देती हूँ। एक साइड मेरे बेटी का टिफ़िन भी बनाती हूँ और एक तरफ मैं चढ़ा देती हूँ जीरा वाटर। तो अभी मैं जीरा वाटर लूँगी और ये बहुत अच्छा है हमारे वेट लॉस के लिए। सुबह मॉर्निंग ड्रिंक में अगर पियो ना खाली पेट तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, जिससे हमारी वेट लॉस में हेल्प मिलती है। तो बस इसको हल्का सा गुनगुना रहने दिया है। अब मैं इसको पीऊँगी। पीने के बाद यहाँ पर टिफ़िन वगैरह बनाकर खुशी को पैक कर दी थी और अभी खुशी जा रही है स्कूल। और इसके बाद अब मैं पीऊँगी अपनी चाय। तो बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, जैसे फेसबुक पर भी मैं डालती हूँ तो वहाँ पर भी कमेंट आते, दी क्या चाय पीकर भी वेट लॉस होता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल चाय पीकर भी वेट लॉस होता है। मैंने खुद किया है। 5 महीने में मैंने अपना 14 किलो वजन कम किया था। अब फिर से मेरा बढ़ गया है, तो फिर से मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर ली है। अभी आप लोगों ने देखा 1 चम्मच चीनी 5 ग्राम की होती है। 5 ग्राम चीनी मतलब 20 कैलोरी। 1 ग्राम चीनी में 4 कैलोरी होती है। 5 ग्राम चीनी हुई तो 20 ग्राम कैलोरी हुई। तो चाय में बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 या 50 तक की कैलोरी हमें 1 कप चाय में मिलती है। अगर आप 1 चम्मच की बजाय हाफ चम्मच लेते हो तो आपकी कैलोरी और भी कम हो जाती है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वेट लॉस में। अगर आप ध्यान रखो कैलोरीज का ना, तो बहुत आसानी से वेट लॉस हो सकता है। मैं तो दोनों टाइम चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर बेटे के लिए कॉफ़ी बनाया था, मेरे लिए चाय बनाई थी। हम दोनों बैठकर चाय पिए। 8:15 हो रहे थे। उसके बाद में घर की झाड़ू पोछा सब कुछ कर ली। नहाने गई थी तभी एक पार्सल आ गया। मतलब नहाने गई थी तभी कॉल बज रहा था। नहा के आकर देखिए मिस्ड कॉल था, तो मैं पहले पार्सल रिसीव की हूँ। पार्सल मैं बाद में खोलूँगी, पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि नहाकर आते ही सीधा जो है ना रिंग बजी तो मैंने देखा पार्सल वाले का कॉल था, तो मैं पार्सल रिसीव कर ली पहले। अब मैं पूजा करूँगी। और हस्बैंड जी आज फूल रखना भूल गए, तो मैं बाहर आ गई थी आंगन में देखने के लिए कि फूल अगर गाछ में होंगे ना तो मैं तोड़ लूँगी पेड़ में। तो यहाँ पर 2-3 फूल दिखे लेकिन मेरा हाथ ही नहीं पहुँच रहा था। बड़ी मुश्किल से यहाँ से मैंने कोशिश की तो बस एक ही फूल मेरे हाथ आया और बाकी फूल मेरे हाथ नहीं आ रहे थे। बट मैंने एक ही फूल फिर तोड़ लिया था। बाद में हस्बैंड जी आ गए थे, मंदिर गए हुए थे अभी हस्बैंड जी, वो आ गए थे ना, तो फिर ये सारे फूल वगैरह वो तोड़ दिए थे मुझे। फिर मैं पूजा की थी। फिलहाल तो मेरे हाथ एक ही फूल लगा, तो चलती हूँ एक ही फूल से मैं सूर्य देव को जल चढ़ा देती हूँ। फूल भी चढ़ा दूँगी। और उसके बाद हस्बैंड जी तोड़ दिए थे तो बाकी पूजा में फूल चढ़ा ली थी। तो यहाँ पर बस सूर्य देव को अर्घ दूंगी। और मेरी जो भी डेली की पूजा होती है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नियम धर्म मुझे नहीं आता है। सिंपल सी अपनी भावना से जितनी भी मेरी होती है ना, उतनी मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सूर्य देव को जल चढ़ाती हूँ। यहाँ पर तुलसी मैया भी है, केले का पौधा है, तो यहाँ पर भी जल चढ़ा देती हूँ। तो इतने में ही ना हस्बैंड जी आ गए थे मंदिर से, तो बस उन्होंने नाश्ता मांगा तो उनको दे देती हूँ पहले नाश्ता, बाकी की पूजा बाद में करूँगी। तो घर गृहस्थी पहले है, पूजा पाठ बाद में है, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए घर गृहस्थी ही पूजा है। पूजा पाठ बाद में भी हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको मैंने नाश्ता दे दिया है, नाश्ता करेंगे, तब तक मैं अपनी बाकी की पूजा कर लेती हूँ। तो बस बाहर की पूजा बाकी थी, तो अभी आ गई हूँ बाहर गणेश जी के मंदिर में।
जल फूल दिया धूप दीप ऐसे ही कर देती हूँ पूजा। और फिर तुलसी का पौधा भी है बाहर, तो तुलसी के पौधे में भी जल चढ़ाती हूँ। तो बस इसी तरीके की सिंपल सी पूजा होती है मेरी। 5 से 10 मिनट में मेरी पूजा पाठ हो जाती है। वैसे तो हस्बैंड जी पूरे घर की पूजा, जो मंदिर की पूजा होती है वो प्रॉपर वो कर लेते हैं, बाकी नहाने के बाद मैं अपनी थोड़ी बहुत पूजा कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं बनाऊंगी अपने लिए नाश्ता। तो सुबह मैंने बैटर बनाया था बेसन का, वो मैंने रख दिया था। और एक दिन पहले ही मैंने शेयर किया था ना, दूध फट गया था शाम को, तो वो पनीर जो है ना मैंने रख दिया था फ्रिज में। भूल गई थी मैं कल, आज मुझे याद आया तो अभी मैं निकाली हूँ। नहीं तो खुशी के चीले में भी मैं दी थी, और अभी अपने चीले में भी मैंने पनीर लगाकर यहाँ पर बेसन का चीला बना लिया है और बहुत अच्छे से दोनों तरफ से सेक लिया है। ऑयल का यूज़ मैंने नहीं किया, घी यूज़ किया है मैंने। घी डालकर अच्छे से दोनों तरफ से सेक लिए है करारा करारा से। और ये चीला बहुत अच्छा है वेट लॉस में, प्रोटीन से भरपूर है। पनीर भी डाला है तो उससे भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो ये 2 चीला मैंने बना लिए हैं अपने ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट किया। अब आप लोग को मैं दिखाती हूँ पार्सल ओपन करके जो मैंने मंगाया है। जैसे कि आप लोग को पता ही है मेरा ओपन किचन है, फर्नीचर वगैरह नहीं है, तो बहुत नीचे से ना ख़राब लगता था। तो अभी आजकल बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है ये, तो मैंने सोचा कि मैं भी मंगाती हूँ। तो ये पर्दा मैंने मंगवाया है किचन के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से आया है, 10 फीट का है, 2 आए हैं। फिर भी अभी गैप है तो मुझे और भी 2 शायद मंगवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ था, वो अच्छा लग रहा था। और उसके ना लगाने के बाद कैसा लगेगा वो आप लोग के संग शेयर करूँगी। अभी लगाने का जो होता है ना तार वगैरह, वो मेरे पास था नहीं, वो भी मैंने ऑर्डर किया है। जब आ जाएगा तब उसको प्रॉपर से मैं लगा लूँगी किचन में। और अभी हो गया है इवनिंग का टाइम। लंच मेरा सिंपल था, दाल मैंने नहीं ली थी, सब्जी और चावल ही मैंने खाए थे। दाल पीने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और अभी शाम का टाइम हो गया था, दिया बत्ती सब कर लिया है मैंने। अभी जो है ना आटा लगा लिया है। सबसे पहले किचन में आते ही सबसे पहले आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद सब्जी वगैरह की तैयारी करती हूँ, तब तक आटा भीग जाता है। तो तड़का मैंने चाय बनाते टाइम ही चढ़ा दिया था और ये बॉईल हो गया है। तो बस अब इसको छौंक लगाऊंगी। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सब कुछ मैंने कट कर लिया था। और यहाँ पर बस सिंपल से तड़का लगा के तड़का दाल बना लूँगी मैं। तो आज डिनर में तड़का दाल रोटी यही रहेगा। तो बस सिंपल सा ही तड़का लगा रही हूँ इसकी, को मतलब सभी को ही बनाते होंगे सिंपल सा तड़का, वही मैं बना रही हूँ। और ये तड़का जो है ना पैकेट वाला मिक्स जो मिलता है वही मैं मंगवा लेती हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि अब मैं फिर कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर डालूँ ब्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। आप लोग का एक एक कमेंट, एक एक लाइक मुझे बहुत खुशी देता है, मोटिवेशन देता है। जब लाइक कमेंट नहीं आते ना तो और डिमोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि ऐसे ही बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी। तो सारे मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे सब मतलब शायद मुझे छोड़कर चले गए या मुझे भूल गए हैं। तो फिर प्लीज़ आप लोग फिर से वापस आइए और मुझे मोटिवेट कीजिए। मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो तो, है ना। तो मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर ब्लॉग डालूँ। और बहुत ज़्यादा मेरा वेट बढ़ गया तो मुझे वेट लॉस भी करना है। आप लोग के संग शेयर करती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है और दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है ना। ऐसे तो सभी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन करके फिर छोड़ देते। मेरा भी वही हाल है। जैसे आप लोगों को मुझसे मोटिवेशन मिलता है तो मुझे भी आप लोगों के कमेंट से, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मोटिवेशन दीजिए, मुझे अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर देखिए 2 से 3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रखे थे, मतलब आज फोल्ड करूँगी, कल फोल्ड करूँगी, ऐसे करते करना 3-4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे। लास्ट में फिर खुशी बोली मम्मा इसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो और भी ज़्यादा कपड़े होते रहेंगे। तो फिर हम दोनों मिलकर जो है ना सारे कपड़े फोल्ड के, आधे से ज़्यादा तो खुशी फोल्ड कर चुकी थी मैं जब खाना बना रही थी, सब्जी छौंक रही थी। तो बाकी के कपड़े फिर मैं मिलकर जो है ना फोल्ड करवा दी। और इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना कि क्या ही बताऊँ, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े फोल्ड कर लिए हैं, धीरे धीरे से सब कुछ अपने अपनी जगह पर अरेंज कर देंगे। और इसके बाद मैं सेकूँगी रोटियाँ। रोटी अभी मैं नहीं सेकी हूँ, रोटी सेकूँगी तो सभी को गर्मा गर्म खिला दूँगी और तुरंत के तुरंत काम मेरा जो है ना ख़त्म हो जाएगा। तो बस यहाँ पर 2.5 से 3 दिन, मतलब 2-3 दिन का हो गया है। तो सारे कपड़े अच्छे से मैंने जो है ना अपनी अपनी जगह पर लगा दूँगी। तो बस इसी तरीका का सिंपल रूटीन होता है एक हाउसवाइफ का, मतलब लगभग सभी हाउसवाइफ का जो है ना सिंपल सेम ही रूटीन होता है। वही सुबह से उठो, किचन में काम करो, खाना, लंच, डिनर और बाकी घर के कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा, यही तो होता है। बस तरीका सबका अलग अलग होता है ना।
तो अभी बस रोटियां सेकूंगी और सबको गरम गरम खिला भी दूंगी। तो फ्रेंड्स कभी कभी अपने पुराने ब्लॉग देखती हूँ ना, जब मैं वेट लॉस कर रही थी, मेरा काफ़ी अच्छा खासा वेट लॉस हो गया था, तो बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम मुझे कितना कॉन्फिडेंट था, मुझ में बहुत अच्छा लगता, कपड़े भी पहनती थी ना, अच्छे लगते थे। तो अभी ना थोड़ा सा ऑड लगता है मुझे खुद को देखकर। तो मुझे फिर से जिद आ गई है कि मुझे फिर से वैसे ही बनना है, कॉन्फिडेंट लाना है अपने आप में। तो वेट लॉस ना सिर्फ बॉडी का नहीं, कॉन्फिडेंस का भी जर्नी होता है। जब हमारी बॉडी मतलब बेडोल हो जाती है, वेट बढ़ जाता है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं लूज़ होने लगता है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने खुद फील किया है ये चीज़, इसीलिए आप लोग के संग शेयर कर रही हूँ ये बात। ज़्यादा कुछ नहीं, जिम नहीं, फैंसी डाइट नहीं, धीरे धीरे ही सही कुछ कुछ तो खुद के लिए करो। तो मतलब ऐसा लगता है ना, हाँ खुद के लिए कुछ करें, 1% भी अगर हम हर दिन करें खुद के लिए ना, तो बहुत आसानी से हमारा वेट लॉस हो जाएगा। तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ। तो स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। अगर आप लोग को मेरी वेट लॉस जर्नी अच्छी लग रही है, आप लोग मेरी जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।